क्वेश्चन नंबर 4 को जब देखेंगे तो 9, 17, 25, ठीक है, 9, 17, 25 एंड सो ऑन। और उसके बाद सम दिया गया है 636, यानी कि एसएन की वैल्यू दी गई है 636। यहाँ पे लिख भी सकते हो 636। क्या क्या दिया गया है इसमें देखो, ए की वैल्यू है 9, डी की वैल्यू है 8 और एसएन की वैल्यू दी गई है 636। तुमको निकालना है एन। ठीक, तो एसएन इक्वल टू हो जाएगा एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 और डी। तो 636 इक्वल टू एन अपॉन 2, 2 इंटू 9 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है 8। तो 636 एन अपॉन 2, 18 प्लस 8 एन माइनस 8। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या भी रुक जाओ, अभी ना करो। 636 एन अपॉन 2, 8 एन प्लस 10। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लो, तुम्हारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। 2n हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4n प्लस 5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 636 इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5n। 636 को यहाँ भेज दो तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से तुम यहाँ पे इसको क्वेश्चन को यहां तक ले आओगे तो तुम्हारा क्वेश्चन समझ लो आधे से ज्यादा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब तुमको करना क्या है, यहाँ पे 636 आ रहा है और इसको 4 से मल्टीप्लाई करो और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टर बनाओ, तो उसका जो फैक्टर है उसको सॉल्व करना है। इसके बाद देखो तुम यहाँ पे फैक्टर अपना बना लेना, मैं तुमको यहाँ पे सिर्फ बता दे रहा हूँ कि क्या होगा इसमें। ठीक है, तो इसके नंबर जो आएंगे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, चलो मैं इतना कर दे रहा हूँ, चलो ठीक, कोई बात नहीं। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 4 6 24, 2 कैरी 4 3 12 और 2 14 और 1 कैरी 4 6 24 और 1 25, 25 44, 2 5 4 4 और इक्वल टू में हो गया 0। अब इसके फैक्टर ऐसे निकालो, ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, लेकिन यहाँ पे नंबर ये नहीं लिखोगे, ये मैंने तुमको मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है क्या आएगा, ठीक है, लेकिन लिखा यहाँ पे वही जाएगा 6 36। ठीक है, लेकिन फैक्टर तुम्हें निकालने हैं 25 44 के, ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि माइनस करने पे 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 25 44 आ जाए। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है, देखो 25 44 आएगा। ठीक है, तो इसको जब यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 53 में 48 बेटा माइनस करोगे, ठीक है, तो 5 ही आएगा और n माइनस 636 इक्वल टू 0। फैक्टर निकाल लेना, यही बनेंगे, मैं बता चुका हूँ, फैक्टर निकले हैं मेरे पास। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, तो इसमें से n कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा 4n प्लस 53 और यहां से भी 12 कॉमन ले लो, माइनस का 12 कॉमन ले लो, तो 4n माइनस 12 पंच 60, 12 36। ठीक है, तो n माइनस 12 हो जाएगा और 4n प्लस 53 हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा बेटा 0। n माइनस 12 0 रखोगे तो n की वैल्यू 12 आ जाएगी। फिर 4n प्लस 53 0 रखोगे तो n की वैल्यू माइनस 53 अपॉन 4 आएगी। ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, जब एक्सेप्ट नहीं होगी तो तुम्हें उसको सॉल्व नहीं करना है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। n की वैल्यू निकालनी थी, वो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फॉर द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5, लास्ट टर्म दिया गया है, सम दिया गया है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं, यहाँ पे ये स्पेस पूरा विजिबल है, बोर्ड पूरा विजिबल है, यहाँ पे इसको करते हैं। ठीक है,
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर है यहाँ पे। तो इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 5। उसके बाद लास्ट टर्म 45 है, लास्ट टर्म 45 मतलब ए एन। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू हो जाएगी 45। उसके बाद तुमसे कह रहे हैं सम दिया है 400, तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तुमको इसमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म, यानी कि n और d की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे इसको इस तरह से डिवाइड कर दो। और जब तुम्हें यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले वही लगाओ, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 a प्लस ए एन। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 a प्लस ए एन। एस एन की वैल्यू तुम्हारे पास हो गई 400, एन अपॉन 2 नहीं है। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 5, ए एन की वैल्यू 45। इसको यहाँ पे करोगे तो 800 हो जाएगा, n और ये हो जाएगा 50। तो n इक्वल टू हो जाएगा 800 अपॉन 50 और ये हो जाएगा 16, तो n की वैल्यू हो जाएगी 16। n आ गया 16। ठीक है, अब जब n 16 आ गया है, अब तुमको निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस तुमको पता है क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन दिया है इसीलिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए की वैल्यू हो जाएगी 5, एन हो जाएगा 16 माइनस 1 और ये हो जाएगा डी। तो 45 इक्वल टू 5 प्लस 15d, 15d इक्वल टू हो जाएगा, जब माइनस कर देंगे 45 माइनस 5 तो 15d की वैल्यू हो जाएगी 40। तो d की वैल्यू क्या आएगी, d इक्वल टू हो जाएगा 40 अपॉन 15, तो 5 3 और 8 तो d की वैल्यू हो जाएगी 8 अपॉन 3। ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ठीक है, इन दोनों का सॉल्यूशन हम लोग इसी तरह से करेंगे। आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी थोड़ा सा इतने इस क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ही बताऊंगा। अगली क्लास में हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी मेरे दूसरे बैच का टाइम हो रहा है, वहां निकलना है मुझे। ठीक है, तो अभी इस क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी आगे वाली क्लास में करेंगे इसको। आगे क्लास आपको मिलेगी वीडियो। ये मेरे पास थोड़ा भी सोचा मैंने आपको इतने ये वाले क्वेश्चन बता दूं, फिर आगे क्वेश्चन हम लोग आगे सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, परेशान मत होइए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा बस टाइम को देख के चलना है। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे।